नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबूपुर, सबौर, रजंदीपुर, खनकत्ता आदि गांवों को मिला एक तोहफा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पीछे की जमीन बाढ़ के समय पूर्ण रूपेण जलमग्न हो जाती है, जिससे यहां की सभी खेतों में पानी भर जाता है। यहां न तो फसलों की पैदावार होती है और यहां आसपास के ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मध्य में बसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र जिनको आने जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिस कारण कई बार नाव दुर्घटना में कई व्यक्ति की जान चली जाती है। सरकार डूबे व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख रुपए देती है। यदि इसी पैसे का उपयोग कर एक बांध और तालाब का निर्माण करा दिया जाता है तो यहाँ बांध से डूबने वाले व्यक्ति की जान बच जाएगी। दूसरी तरफ खेतों में पानी फैलने से बचेगा, साथ ही यहाँ मछली पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। आइए जानते हैं खनकित्ता पंचायत के मुखिया संजीव कुमार से बांध और तालाब बनने से यहाँ की जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा। तो तालाब के लिए निरीक्षण किया गया था सर, उसके बारे में बताइए। इस तालाब से ये तालाब बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज और पुराना रेलवे लाइन रजंदीपुर बांध के मध्य में ये बांध बनना है। ये तालाब की बांध का करीबन 50 वर्षों से मांग है। ये बांध नहीं रहने के चलते खनकित्ता, सफियागढ़ी, सबौर, रजंदीपुर, बाबूपुर ये 5 गांव का किसानों का अपेक्षाकृत खेत हर साल करीबन 25-30 एकड़ जमीन पड़ती रहता है और पिछात बुआई भी होता है, जिसके चलते अन्न की उपज भी काफ़ी मात्रा में कम होती है। अगर यह बांध बन जाए और जो रजंदीपुर में फ्लड के समय जो नौका दुर्घटना होती है वो घटना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि बांध से रजंदीपुर का सीधा NH-80 का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इनका आवागमन भी चालू होगा। इस बांध से लगभग 200 एकड़ की सिंचाई होगी और अर्लियर खेतों की बुआई भी होगी। इससे किसानों का उपज भी बढ़ेगा। नौका दुर्घटना में जो सरकार को 4 लाख पर व्यक्ति मुआवजा देना पड़ता है आपदा राशि के तहत, अगर 10 आदमी नौका से दुर्घटना में डूबती है तो सरकार उसे 40 लाख देती है। एक बार की दुर्घटना से ही अगर वो बांध बन जाती है तो ये दुर्घटना का हमेशा के लिए निदान निकल जाएगा। और छठ पूजा में भी जो रजंदीपुर में गंगा धंसने से दुर्घटनाएं बराबर होती रहती है और संभावना भी रहती है, तो ये बांध हो जाने से ये भी समस्या हल हो जाएगी कि छठ पूजा में ये लोग वहाँ छठ पूजा भी कर सकते हैं और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा कि वो लंबी तालाब को उसमें मछली पालन भी वो स्वतः कर सकते हैं। इसमें जितना किसान को फ़ायदा है उससे कहीं ज़्यादा सरकार को भी फ़ायदा होगी और यही खुशी भी है स्थानीय किसानों ने कि ये पुरखों की मांग लघु सिंचाई विभाग ने इस पे अमल किया। हमने लघु सिंचाई विभाग को 4 फरवरी 2020 को आवेदन दिए थे। उसी के आलोक में ये सर्वे का काम चला और लघु सिंचाई विभाग ने जिला में 1 नंबर पे उस योजना को डाला है, जिसका कल DPR तैयार किया गया और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उसमें काम शुरू होगा। सर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी रुकावटें आती है, ग्रामीण लोग रुकावट डालते हैं, ये मेरा खेत है, वो मेरा खेत है, तो इस तरह की कोई रुकावटें नहीं, वो ऑलरेडी बिहार सरकार की है जी। और अतिक्रमण मुक्त है, उसमें कहीं कोई दाप चाप नहीं है। अभी चारों ओर जलाशय जल कुंभी भरी हुई है, इसलिए उसमें कहीं कोई खेती वगैरह नहीं करता है, इसलिए उसका कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। मछली उत्पादन की जो बात की जा रही है, क्या यह सरकार के द्वारा किया जाएगा या फिर आम ग्रामीणों के द्वारा ही किया जा सकता है? ये तो
प्रशासन विचार करेगी। अगर पंचायत को देती है तो पंचायत उसको अपने अंदर में लेके करे, या नहीं तो सरकार स्वतः डाक करे, उसमें हम लोगों को कोई अति नहीं है। बस एक ही रहे कि हम लोगों को पटवन के लिए रोक नहीं लगाई जाए। पटवन के लिए रोक नहीं। लगभग जितने खेती होते हैं तो पटवन में कुछ शुल्क भी देय होगा, इस बात की कोई चर्चा की गई है? नहीं, अभी तो ऑलरेडी फ्री है तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कुछ शुल्क भी दे होगा तो किसान को फायदा है तो वो दे के भी पटवन करना मुनासिब समझेंगे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.